जय माँ काली मित्रों, आपका हमारी चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम जो विषय आपके लिए लेके आए हैं वो एक ऐसी चीज़ है जो आपकी आंखों से पर्दा हटा देगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के समय में भगवती महाकाली की सेवा इस समय पर प्रचंड रूप से चली हुई है और उनकी सेवा इतनी प्रचंड चल रही है कि हर कोई व्यक्ति भगवती महाकाली की सेवा करना चाहता है, साथ ही साथ इस सेवा में आगे भी बढ़ना चाहता है। लेकिन सेवा करना और आगे बढ़ना, इसमें कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ होती है जिसको हमें जानना ज़रूरी होता है। क्योंकि आप जिस प्रकार से लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं या फिर आप किसी भी अपने इष्ट आराध्य की सेवा करते हैं, तो आप माँ काली की सेवा को भी बिल्कुल उसी प्रकार से लेते हैं। लेकिन जो सौम्य देवी देवता होते हैं उनकी सेवा में और भगवती माँ काली की सेवा में थोड़ा अंतर होता है। क्योंकि जो सौम्य प्रकृति के देवता होते हैं, आप उसमें कुछ गलतियाँ करते हैं, जो गलतियाँ शायद आपको पता भी नहीं होती और कई बार आप उनको नोटिस भी नहीं कर पाते। लेकिन माँ काली की सेवा में कहते हैं कि किसी भी प्रकार की आपके अंदर चूक नहीं होनी चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी भी प्रकार की गलती करती हैं या करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इसका प्रभाव देखने को मिलता है। हम ये कभी नहीं कहते हैं कि भगवती महाकाली किसी को दंड देती है, हाँ, लेकिन आपको इसका विपरीत प्रभाव ज़रूर देखने को मिलता है। और जब आप माँ काली की सेवा के बारे में निर्णय लेते हैं कि अब हम भी माँ को मनाएंगे, माँ की सेवा करेंगे, तो आप देखा देखी इस क्षेत्र में बढ़ते हैं। आपको ज्ञान नहीं होता, आपको जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं माँ की सेवा के, आपको वो पता नहीं होते। तो इसी कारण से आप बहुत सारी गलतियाँ कर बैठते हैं और फिर जैसा कि हमने कहा है कि कहीं ना कहीं आपको विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। तो वो विपरीत प्रभाव जब आप देखते हैं तो आपका या तो आप सेवा बंद कर देते हैं या आप सेवा से आपका विश्वास उठ जाता है, जो कि उचित नहीं होता। तो इसीलिए माँ की सेवा करने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। साथ साथ अगर आप माँ की सेवा में आगे बढ़ना चाहते हैं, केवल अभी आप माँ की सेवा में प्रणाम तक स्थिर हैं कि केवल माँ को प्रणाम करते हैं, माथा टेकते हैं, केवल आप वहीं तक स्थिर हैं और आप आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, तो भी आपको ये बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए, ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, माँ काली जो है दोनों प्रकृति की देवी हैं। वास्तविक रूप से तो माँ प्रचंड प्रकृति की है, लेकिन माँ भक्तों के लिए सौम्य प्रकृति की भी है। और हम हमेशा कहते हैं कि माँ और देवी में अंतर होता है। जब हम भगवती माँ काली को माँ शब्द में जोड़ते हैं तो वो माँ का स्वरूप धारण करती हैं, लेकिन जब हम इनको देवी काली के स्वरूप में देखते हैं तो ये एक देवी का स्वरूप धारण करती हैं। तो पहले तो आपको यही जानना होगा कि आप माँ को किस स्वरूप में मनाना चाहते हैं। आप देवी के स्वरूप में मनाना चाहते हैं या माँ के स्वरूप में मनाना चाहते हैं। अगर आप माँ को देवी स्वरूप में मनाना चाहते हैं तो आपके पास जो माँ की पूजा का पूरा विधान होता है, आपके पास वो होना ज़रूरी होता है। साथ साथ में आपका देहधारी गुरु होना ज़रूरी होता है। तो देहधारी गुरु के मार्गदर्शन में आप भगवती को मना सकते हैं। लेकिन जब आप माँ को माँ के रूप में मनाते हैं, यानी देवी काली को माँ के रूप में मनाते हैं, तो उस समय पर आपकी जो पूजा पद्धति होती है वो काफ़ी सूक्ष्म हो जाती है, या कह सकते हैं थोड़ी सी सरल हो जाती है, और उस सरलता में ही आपको भगवती की प्राप्ति होती है। तो जब आप आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें माँ के बारे में आपको जान लेनी चाहिए। देखिए, जब आप माँ की सेवा शुरू करते हैं तो आपको माँ की सेवा सबसे पहले तो ये ध्यान रखनी चाहिए कि धीरे धीरे शुरू करनी चाहिए। आपको कभी भी देखा देखी माँ की सेवा नहीं करनी चाहिए। जैसा कि आप YouTube पर बहुत सारी वीडियोस देखते हैं कि माँ को बलि चढ़ रही है, कोई मुर्गा काट रहा है, कोई बकरा काट रहा है, बलि दे रहा है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि वैसे ही हमें माँ की सेवा करनी है, या माँ को मदिरा का भोग लगता है, सुरा का भोग लगता है।
तो आप सोचते हैं कि हमें भी माँ को जो है मदिरा का भोग लगाना है, तो ऐसा नहीं होता। वो जो लोग इस पद्धति का अनुसरण करते हैं वो जानते हैं कि वो ये चीज़ें क्यों कर रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि नए हैं तो आप जानते ही नहीं हैं कि ये चीज़ें क्यों की जाती हैं। दूसरी बात, जब आप भगवती की सेवा करते हैं तो उस समय पर माँ के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है कि आप जो भी माँ की सेवा करें वो आपकी निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए। यानी जो आपका भाव है वो बिल्कुल निस्वार्थ होना चाहिए। आपको केवल यही प्रार्थना माँ जगदम्बा से, माँ काली से करनी होती है कि माँ मैं आपकी निस्वार्थ भाव से सेवा करता हूँ और केवल केवल आपकी कृपा और दया दृष्टि चाहता हूँ। अर्थात आपके अंदर किसी भी प्रकार की लालच की भावना नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जब आप माँ की सेवा में बढ़ते हैं तो माँ को जो सबसे अति प्रिय चीज़ है वो है नियमितता। माँ की सेवा में नियमितता होनी चाहिए। अगर आप माँ की सेवा नियमित रूप से नहीं कर सकते हैं, अनियमित रहते हैं कि चलो आज माँ की जो जगा दी है कल हम नहीं जगा पाए, या अगर आपने शनिवार का नियम लिया है तो शनिवार में आपने एक शनिवार को जगा दी, अगले शनिवार आप भूल गए या आप कहीं पर फंस गए, तो ये चीज़ें माँ की सेवा में नहीं होनी चाहिए। माँ को जो सबसे अति प्रिय है वो है नियमितता, क्योंकि माँ काली जो है अपने सेवक से, अपने भक्त से, अपने बेटा और बेटी से इतना प्रेम करती हैं कि वो बिल्कुल नियत समय पर जब आप उनकी सेवा का समय होता है वो उपस्थित होती हैं। तो जब वो देखती हैं और आती हैं कि वहाँ पर नियमितता नहीं है तो ये चीज़ भी माँ पसंद नहीं करती है। तो इसका भी कहीं ना कहीं विपरीत प्रभाव आपको देखने को मिलता है। तो माँ की सेवा में नियमितता का होना ज़रूरी होता है। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण होती है कि माँ के साथ में आप कभी वचन मत करना। माँ काली अगर कहते हैं माँ को, तो माँ को ना वचन अति प्रिय है। माँ कभी अपना वचन नहीं तोड़ती है। जिससे वचन कर लेती है उस वचन को हर स्थिति में पूरा करती हैं। तो उसी प्रकार से जो भगवती माँ काली का सेवक होता है वो भी अपने वचन का पक्का होता है। अगर वो माँ से वचन करता है तो वो उसको अपना वचन निभाना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि आपने माँ से वचन कर लिया और कुछ समय बाद जब आपका कार्य पूर्ण हो जाता है तो आप उस वचन को पूर्ण नहीं करते हैं या पूर्ण करना भूल जाते हैं। तो ये भी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। अगर आपने वचन किया है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, आपको अपना वचन निभाना ही होगा। जो माँ काली के स्वरूप को शांत रखता है, यानी भगवती की जो उग्रता को अगर कोई ना कोई शांत करता है तो वो केवल भोलेनाथ हैं। क्योंकि माँ को शांत करने का एक ही उपाय होता है, केवल भोलेनाथ। और माँ को जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है, माँ को जो अति प्रिय है अपने भक्तों के अंदर, वो होती है भोलेनाथ की उपासना। क्योंकि हर कोई भी जो देवता होता है वो हमेशा ये चाहता है कि मेरा भक्त मेरे आराध्य की सेवा करे, मेरे आराध्य का भी उसी प्रकार से मान सम्मान करे जैसे वो मेरा करता है। जैसा कि आप जानते हैं, आप अगर हनुमान जी की सेवा करते हैं तो आप साथ में श्री राम जी की सेवा करते हैं, और जब आप श्री राम जी की सेवा करते हैं तो उससे हनुमान जी स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से भगवती माँ काली को अगर पसंद है तो भोलेनाथ की सेवा अति प्रसन्न है। वो स्वयं भी माँ की सेवा में बाबा की सेवा में रहती हैं और आपसे भी यही चाहती हैं कि आप भी भोलेनाथ के उपासक बने और माँ काली के साथ साथ भोलेनाथ की भी सेवा करें। तो ये बात को आपको ध्यान में रख के चलना है कि माँ के साथ साथ आपको भोलेनाथ की भी सेवा करनी है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात वो ये है कि जब आप माँ को अगर किसी भी नियमित भोग पर रखते हैं, मान लीजिए आपने कोई दिन निश्चित कर रखा है, चाहे वो शनिवार का हो, मंगलवार का हो या सप्तमी का हो, किसी भी तरह का अगर आप कोई दिन निश्चित रखते हैं तो आपको उस निश्चित दिन पर जो भी भोग प्रसाद आप का सामर्थ्य है या आप लगाते हो तो उस निश्चित समय पर आपको भोग प्रसाद लगाना ज़रूरी होता है। अगर आप वो भोग प्रसाद का दिन चूक जाते हैं अर्थात नहीं लगा पाते हैं तो इसका भी विपरीत प्रभाव आपको देखने को मिलता है। तो इसीलिए माँ की सेवा में, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जब आप किसी मार्ग में बढ़ते हैं
तो उसकी बारीकियों को आपको पता होना चाहिए। देखा देखी करने से, क्योंकि भक्ति जो होती है वो देखा देखी की चीज़ नहीं होती, ये आपके अंतःकरण में स्वतः ही जागृत होती है। तो इसलिए जब भी आप किसी देवता को मनाएं या उनकी सेवा उठाएं तो उनकी बारीकियों को आप अच्छी तरह जान लें। और अगर आप उनकी बारीकियां नहीं जानते हैं तो केवल नमस्कार और जो है माथा टेक करके उनका सम्मान करें, उनकी कृपा प्राप्त करें। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।